हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं 7 नंबर टेबल में जो OROP के जिनके भी एरियर्स बनते हैं उनका मैं संपूर्ण रूप से 6 महीने से लेकर के और जितनी उसकी सर्विस है वो बनाऊंगा। कल मैंने सिपाही बाई एक्स का डाला था, आज मैं सिपाही बाई का एरियर्स कैलकुलेशन डाल रहा हूं और ये 20 साल तक है। वैसे सिपाही की जो सर्विस होती है वो 17 साल तक की होती है और मैंने 3 साल तक आगे बना रखा है। लेकिन ये बताने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स के कुछ कमेंट हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि आप कमेंट को नहीं लेते हो। एक तो ये फयाज भट्ट है, बार बार ये शायद इनकी एक प्रॉब्लम है और इसको मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है कि जो लो मेडिकल कैटेगरी वाले पर्सनल हैं वो PMR में नहीं आते। लो मेडिकल कैटेगरी वाले जो पर्सनल हैं वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट में नहीं आते। वो चाहे कभी भी आएंगे उन पर OROP लागू होगी और उनका जो आर्मी का जो दे रखा है एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं दे रखी हैं उसमें लिखा भी नहीं है, उससे अलग है। क्योंकि प्री मैच्योर रिटायरमेंट प्योरली एक अपनी स्वैच्छिक इच्छा से लिया हुआ रिटायरमेंट है। दूसरे हैं जय कुमार जी। जय कुमार जी कहते हैं स्पेशल और लिबरलाइज फैमिली पेंशन पर भी टेबल बनाएं। जय कुमार जी, मैं सारी टेबल बनाऊंगा। अभी मैं पहुंचा हूं सिपाही बाई पर। उसके बाद 7 नंबर टेबल में जो सीरियल से जो कुछ दे रखा है वो सारा का सारा सीरियल मैं आपके सामने रखूंगा, इस देश के सामने रखूंगा और इन हमारे जो आर्मी के ऑफिसर इनके सामने रखूंगा, इस देश के मंत्रियों के सामने रखूंगा, हर एक के सामने रखूंगा। और 6 साल से लेकर जितनी भी इनकी सर्विस होती है हम रखेंगे। इनको हम बताएंगे कि इन्होंने OROP के इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या गड़बड़ी की है और क्या इन्होंने हमको दिया है। उसके बाद है पृथ्वी जी कहते हैं कि सब में RT में था और गन फायर की वजह से मुझे सुनाई कम दिया और मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया और 14 साल की मेरी सर्विस थी और मुझे जो मेडिकल बोर्ड आउट की पेंशन है डिसेबिलिटी वो नहीं मिल रही है। वो कैसे मिलेगी? पृथ्वी जी, मैं तो अचंभित हूं कि आपको मेडिकल बोर्ड आउट किया और आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है। आजकल डिसेबिलिटी के तो ये रूल हैं, यदि आपको इनवैलिडमेंट किया हुआ है, जैसा कि आप 14 साल से आ गए हो और मेडिकल बोर्ड आउट किया है तो आपका केस इनवैलिडमेंट का है। और यदि इनवैलिडमेंट में आपकी 1% भी डिसेबिलिटी है तो आपको डेफिनेटली ये मिलेगा, क्योंकि नाना केस तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि आपके सुनाई कम दिया और वो भी गन फायर की वजह से। तो इसका मतलब ये जो आपकी डिसेबिलिटी है ये एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो सर्विस है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं लिखा गया हो और उसकी वजह से कहीं इन्होंने वो कर दिया हो। तो आपके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप AFT के वकील से संपर्क करें, क्यों आजकल मैंने इसलिए देखा है कि नाना केस में भी ये डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप घर बैठे रहे हो, उसका शायद आप परिणाम भुगत रहे हो। आप AFT में जाएं और वकील को सारी बातें बताएं और वहीं से आपका ये हल निकलेगा। अब मैं आता हूं सिपाही बाई एरियर्स कैलकुलेशन पर। तो बड़ा ही स्पष्ट है कि जो क्वालिफाइंग सर्विस दे रखी है मैंने पहले, तो इसमें 5.5 का मतलब 6 महीने से लेकर के और 20 साल तक की फिगर मैंने इसमें भरी हुई है। पहले 666 सर्कुलर है और बगल में 555 सर्कुलर है। 555 OROP 1 का है, 666 OROP 2 का है। इन दोनों के बीच में अंतर जो है, यदि हरे में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि OROP 2 की फिगर आपकी ज़्यादा है और उसके एरियर भी निकलेंगे। और यदि 666 लाल में आ रहा है तो इसका मतलब आपकी OROP 2 की पेंशन कम है और आपकी 555 में यानी OROP 1 में ज़्यादा थी, आपका कोई भी एरियर नहीं बनेगा। ये बड़ा ही इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम 17 साल के, 18 साल के, 24 साल के, 22 साल के जो जितनी जिसकी सर्विस होती बना करके डाल देते हैं और दूसरों का हम ध्यान ही नहीं देते। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी रिटायर्ड पेंशनर हैं वो अपना एक चार्ट देखेंगे और अपना नोट कर लेंगे और इस मेरे वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन में संभाल कर भी रखेंगे, जब चाहे जब देख लो। क्योंकि मैंने अभी देखा है कि मेरे कुछ फ्रेंड हैं वो बार बार अपनी OROP 2 और 1 की पेंशन पूछते हैं, उसका डिफरेंस पूछते हैं और उसके बाद पूछते हैं हमारा एरियर कितना बना और फिर भूल जाते हैं।
तो ये भूलने के लिए बेटर ये है कि हम सभी का ही क्यों नहीं डालते हैं। आप सभी हमारे फ्रेंड हो, सभी हमारे वीडियोज को देखते हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी और बाद में ये भी आप कंट्रोल कर पाओगे कि आपका एरियर कितना बन रहा है। और मैं बताता हूँ आपको, OROP 1 में हमने जब एरियर्स निकाले थे तो उस समय तो ज़्यादा ज्ञान था नहीं, धीरे धीरे काफ़ी ज्ञान हो गया। तो हमारे ही कोई जानकार थे, मैंने उनको बताया कि आपका एरियर इतना बनेगा। जब उनके पास एरियर आया तो उतना उसको नहीं पहुंचा, तो मेरे से कहा, आप तो ये बता रहे थे एरिया इतना बनेगा। भाई मेरे कैलकुलेशन तो इतना ही बनना है। फिर बाद में उन्होंने बैंक से बात की। बैंक से जब बात की तो बताया उनको, भाई मेरा तो एरिया इतना बनता है, तुमने कम कैसे बनाया। उनमें आपस में बहस हुई तो उन्होंने बताया कि बताइए, तो बैंक ने माना हाँ वो सही थे और उनको एरियर मिला। तो आपको भी जरूरी है कि आपका एरियर जो हमने यहाँ डाल रखा है, आपका कितना डिफरेंस है और कितना आपको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ आप देखोगे कि देखो यहाँ पर कुछ क्या है, एक चौथे नंबर 4 वर्ष की जिसकी सर्विस है उसको एरियर मिल रहे हैं 13,172। उसके बाद मिल रहे हैं 4.5 साल वाले को 7,165। उसके बाद में 20,000 से कम तो काफ़ी हैं इसमें। तो मेरी समझ में नहीं आता है भैया, इनको भी तुम 4 किस्तों में दोगे इस छोटे छोटे अमाउंट को, तो फिर OROP देने का मतलब क्या हुआ? क्या देना चाहोगे? 13,172 का 4 क्या करोगे? 3-3 हज़ार रुपये दोगे उसको, और वो भी 2 साल में दोगे आप। 7,167 में से क्या दे पाओगे आप? 17,51, 18,54, 2,000 से भी कम मतलब आप दे पाओगे एक किस्त में। तो इस प्रकार के जो केसेज हैं इनको तो एक मुश्त ही निपटा देना चाहिए भारत सरकार को। अब इनकी मर्जी है जैसा ये कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो सिपाही भाई है 6 महीने, 1 साल और 1.5 साल इनकी तो पेंशन बढ़ती है, और उसके बाद 2 साल, 2.5 साल, 3 साल और 3.5 साल इनकी पेंशन घट जाती है। उसके बाद सबकी पेंशन बढ़ती है, लेकिन 8 साल वाले की पेंशन घट जाती है और उसकी OROP 1 में ज़्यादा पेंशन है। अब मैं समझ में नहीं आता कि ये कैसे इन्हें निकाला है, कहाँ से इन्हें फिगर लिए। और उसके बाद काफ़ी कुछ ऐसा दिखाई देता है कि खूब पता है इनको कि जब पेंशन है वो एक जैसी आ रही है। सिपाही कम से सिपाही की तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिपाही को 6वें और 7वें वेतन आयोग में ऑलरेडी 13 साल हो चुके हैं, और 2 उसको मिल जाएंगे कम से कम क्या नाम है, MSCP। तो MSCP मिल जाएंगे तो उनकी तो पेंशन अलग अलग होगी। ऐसा लगता है इन्होंने कोई भी MSCP सिपाही को नहीं दी है, और केवल जो पुराने सिपाही हैं, क्योंकि आजकल तो बिना MSCP का कोई नहीं आ रहा है, उनको ही इन्होंने एडजस्ट किया है। क्योंकि इन्हें कहां से फिगर लेंगे? फिगर तो केवल जो सिपाहियों की है, MSCP वालों की है। MSCP के साथ आ रहे हैं आजकल, तो 2018 में सारे MSCP के साथ निकल रहे हैं। इसका सीधा साधा अर्थ यही निकलता है कि MSCP के साथ जो सिपाही आए हुए 2018 में, उनको इस OROP से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी फिगर ज्यादा है, उसको प्रोटेक्ट कर दिया है, आराम से फंड बचा लिए हैं, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके यहाँ जो प्री 2016 के हैं उनको दे दिया है, और देने के बाद इसको पूरा कर दिया है। लेकिन इसके हमने देखा था, आज कोई वीडियो आया था कि किसी ने डायरेक्ट जो माननीय CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको शिकायत की है कि आपने जो यहाँ केस हुआ था और आपने जो नोटिफिकेशन को वैलिड माना था उसका पूरी अवहेलना हुई है, और अपना किस्सा भी उन्होंने रखा है। अब देखो वो क्या एक्शन लेते हैं। हम भी पीछे पड़े हुए हैं, और 20 तारीख को जंतर मंतर पर धरना भी हो रहा है, किस प्रकार को इस केस को आगे ले जाया जाता है। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा सभी से, चाहे 20 तारीख को धरना दे रहे हैं या 12 तारीख को धरना दे रहे हैं, कि OROP को प्रमुख मुद्दा बनाया जाए। ऐसा नहीं बनाया जाए जैसे बैंकों का बैंक पेंशन अपडेशन हो रहा है, और वहाँ का जो UFBU है, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ बैंक यूनियंस का जो है, वो क्या करता है कि अपने मुद्दा लेकर के जाता है बैंक अपडेशन के नाम से। लेकिन जब ये डिस्कस करते हैं, जब ये बातें करते हैं, तो सबसे पहले इनकी 5 डेज बैंकिंग होती है, उसके बाद इनके खुद के स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट होते हैं, और कई समस्या होती हैं। 7वें 8वें नंबर पर जा करके कहीं इनका बैंक पेंशन अपडेशन आता है, जो पीछे ही पड़ा रह जाता है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के मुद्दे हमारे संगठन ने उठा रखे हैं। OROP से ज़्यादा कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, और सारे जितने मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन OROP के बाद महत्वपूर्ण हैं। जैसे हमारी पेंशन 1973 में कम कर दी गई थी, 70% थी। सारे मुद्दे हैं, MSP का ही मुद्दा ये भी है, इक्वल डिसेबिलिटी का ही मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं जितने मुद्दे आप डिस्कस कर रहे हो। लेकिन सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता केवल और केवल इस OROP को है, क्योंकि OROP से हमारी पेंशन डिस्टर्ब होती है, OROP से हमारी फैमिली पेंशन बनती है, OROP से डिसेबिलिटी पेंशन बनती है, OROP से जितनी भी फैमिली पेंशन है, चाहे एनहांस रेट हो चाहे ऑर्डिनरी फैमिली, वो उनसे बनती है। और जो आपकी
स्पेशल फैमिली पेंशन है वो भी इसी से बनती है, लिबरलाइज फैमिली पेंशन है वो भी इसी से बनती है। सारा का सारा जो कुछ दार मदार है इस 7वें नंबर टेबल पे है। तो हम चाहेंगे कि इन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चाहे 12 तारीख वाले हों और या 20 तारीख वाले हों, आपस में बात करें, इकट्ठे बैठें और निश्चय समझना जिस दिन आप इकट्ठे बैठेंगे सारे देश के सैनिक एक जगह होंगे और हमें केवल और केवल फाइनेंस का इंतजाम करना है। इकट्ठे जिस दिन बैठ जाओगे आपको फाइनेंस का इंतजाम हो जाएगा और आप किसी प्रकार का केस कैसे भी लड़ सकते हो। लेकिन आप अलग अलग दिखा करके अपनी सुप्रीमेसी के लिए यदि आंदोलन करोगे तो शायद उसमें यही है कि उसमें थोड़ा सा आघात लगेगा। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।